संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ में नीति श्लोक के बारे में दिया हुआ है, जिसका श्लोक वाचन और भावार्थ वाचन दोनों में बतलाने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसका अर्थ होता है, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है वे तप अर्थात तपस्या नहीं करते, यानी साधना नहीं करते। जो लोग किसी निर्धन असहाय व्यक्ति को दान नहीं देते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनमें शालीनता ना हो अर्थात जो विनम्र तथा अच्छे व्यवहार वाले नहीं हैं, जिनमें कोई भी अच्छा गुण ना हो तथा जो धर्म अर्थात कर्तव्य समझकर कार्यों को नहीं करता हो, वे लोग धरती पर बोझ यानी भार के समान माने जाते हैं तथा मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति इधर उधर विचरण करते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों का धरती पर कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक ध्यान देंगे। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जिसका भावार्थ होता है, एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस श्लोक का भावार्थ होगा, अर्थात इसका अर्थ है, इस श्लोक का नीतियों अर्थात नियमों को जानने वाले निपुण लोग चाहे निंदा करें या स्तुति करें, अर्थात नीति निपुण लोग चाहे बुराई करें या प्रशंसा करें, जो नियमों को जानते हैं वे लोग ऐसे व्यक्ति की निंदा करें या उनकी स्तुति करें। लक्ष्मी अपनी इच्छा से उनके घर आए या स्वेच्छा से चली जाए, उनकी मृत्यु आज ही हो जाए या युगों युगांतर अर्थात कई सौ वर्षों के बाद हो। जो लोग धैर्यवान होते हैं अर्थात जिनमें धैर्य होता है, वे लोग धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते हुए कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं, अर्थात वैसे धैर्यवान लोग न्याय के रास्ते से नहीं हटते हैं। यह दूसरे श्लोक का भावार्थ था। इसके बाद का जो श्लोक है वह है साहित्य संगीत कला के महत्व को दर्शाते हुए है। श्लोक इस प्रकार है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीन तृण खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यध्येयं परम पशुना। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यध्येयं परम पशुना। जिसका अर्थ है, जो लोग साहित्य संगीत कला आदि से विहीन हैं, अर्थात जो लोग
जिन लोगों की रुचि साहित्यों को पढ़ने में ना हो, जो कोई भी कला नहीं जानते हों, जिनकी रुचि संगीत में ना हो, वे लोग बिना सींग तथा बिना पूँछ के साक्षात पशु के समान होते हैं। ऐसे जीवों, प्राणियों अथवा मनुष्यों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उन्हें अन्य पशुओं की तरह घास या तिनका नहीं खाना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि वे लोग बिना पूँछ तथा बिना सींग वाले और घास पुआल आदि न खाने वाले पशुओं की तरह धरती पर जीवन जीते हैं। अतः हमें साहित्य, संगीत तथा कला आदि मनोरंजक कार्यों में सदैव रुचि लेनी चाहिए। इसके बाद का जो श्लोक है वह है विद्या के महत्व को दर्शाते हुए कि विद्या हमारे लिए जरूरी है और वह किन रूपों में हमारी सहायता करती है उससे संबंधित है। मातेव रक्षति पितेव हितं नियुङ्क्ते कान्तेव चाभिरमत्यपनीयं खेदं लक्ष्मी तनोति विनोति च दिक्षुकृतिं किं किं न साध्यति कल्पलते विद्या। एक बार फिर से सुन लें। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कान्तेव चाभिरम्यत्यपनीय खेदं लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षुकृतिं किं किं न साध्यति कल्पलते विद्या। जिसका अर्थ है कि विद्या हमें विपत्ति के समय में माता के समान हमारी रक्षा करती है। यह विद्या पिता के समान हमें हितकारी तथा लाभदायक कार्यों में लगाती है। विद्या पत्नी के समान दुखों को दूर करके हमारे मन को प्रसन्न रखती है। यह लक्ष्मी यानी धन को बढ़ाती है तथा सभी दिशाओं में हमारी कृति यानी हमारे यश को फैलाती है। बताओ, यह विद्या स्वर्ग के कल्प वृक्ष का प्रतिरूप माने जाने वाली कल्पलता के समान कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा नहीं करती है। अर्थात विद्या हमें सभी रूपों से सहायता करती है तथा हमें संपन्न बनाती है। यह था चौथे श्लोक का भावार्थ। इसके बाद है वह यस्यास्ति वित्तं सः नरः कुलीनः सः पंडितः सः श्रुतवान् गुणज्ञः सः एव वक्ता सः च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थात यहाँ पर धन के महत्व को दर्शाया गया है तथा अच्छे खानदान के महत्व को भी दर्शाते हुए कवि ने श्लोक में बतलाया है कि जिस व्यक्ति के पास वित्त अर्थात धन यानी रुपया पैसा है, वह व्यक्ति जो अच्छे कुल अथवा वंश का है यानी अच्छे खानदान का है, साथ ही अगर वह पढ़ा लिखा पंडित है तथा शास्त्रों को जानने वाला ज्ञानी है तथा गुणों को जानने वाला है, तो वह व्यक्ति ही वक्ता यानी बोलने वाला होता है तथा वही व्यक्ति अति सुंदर तथा देखने योग्य होता है, क्योंकि सभी प्रकार के गुण उसमें सोने की भांति उसके आश्रय में रहते हैं। अर्थात तमाम सद्गुण उसमें चमकते हुए बहुमूल्य रत्न के समान विद्यमान होते हैं। जिन लोगों की निकटता से हम उन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो सर्वगुण संपन्न तथा सभी रूपों में संपन्न हो, जिसके पास वित्त हो,
जो अच्छे कुल का हो तथा जो पढ़ा लिखा पंडित हो, जो शास्त्रों को जानने वाला हो, जो सभी गुणों को जानने वाला हो, वह व्यक्ति अच्छा वक्ता हो सकता है, क्योंकि शास्त्र जान रहा है तो वक्ता होता है। और वह देखने में भी सुंदर हो तो वह दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है गुणों के कारण से। और वैसे लोगों के पास में रहना चाहिए, उन लोगों में सभी गुण मौजूद होते हैं और वे लोग हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। यह थे 5 श्लोक, इसे आप लोग बार बार रिपीट करें, सुने और समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आपको ऐसा अवसर हो, मैंने इसे YouTube पर भी लोड किया है, इसे देखें और समझें। धन्यवाद।